मुस्लिम समाज के भावनाओं के विपरीत, उनके भावनाओं के विरोध में अगर कोई कानून बन रहा है तो ये उचित नहीं है। प्रशांत किशोर ने वक्फ बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार जैसे नेता चाहते तो इसको रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, कभी मुसलमानों की भावना को नहीं समझा। और क्या कुछ प्रशांत किशोर ने वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम नेताओं ने भी इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई है। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं बिहार की कई सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियों के नेता भी इसकी सख्त मजम्मत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो इसके लिए सीधे नीतीश कुमार को ही दोषी ठहरा दिया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को अपने एक बयान में कहा, अगर मुस्लिम समुदायों की भावनाओं के खिलाफ कोई कानून बनाया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जैसे नेताओं को जिम्मेदार मानता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जैसे नेता, जिनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है, वो चाहते तो इसको रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, कभी मुसलमानों की भावना को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तो ये एजेंडा है, वो अपने मुताबिक काम कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार को तो इसके लिए मुसलमानों के हक के लिए बोलना चाहिए था। बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों का मानना है कि वक्फ एक्ट में प्रस्तावित बदलाव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता के लिए खतरा है। ये बिल वक्फ बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, इसलिए देश भर में मुस्लिम समाज के लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सुनिए यहाँ पर प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है। मुस्लिम समाज के भावनाओं के विपरीत, उनके भावनाओं के विरोध में अगर कोई कानून बन रहा है तो ये उचित नहीं है। और इसके लिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता दोषी हैं। इसलिए दोषी है कि अगर नीतीश जी चाह जाते, नीतीश जी वोट न दें, समर्थन न करें तो ये कानून नहीं बनेगा। तो भाजपा वाले तो कर ही रहे हैं अपना, वो एजेंडा उनका जो है वो उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को गांधी का फॉलोअर बताते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, जो जयप्रकाश जी लोहिया का शिष्य अपने आप को बताते हैं, ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें एक बहुत बड़ा ये काला अध्याय होगा कि उनके समर्थन से चल रही सरकार ने ये कानून बनाया। अरे कुछ नहीं कहेंगे भैया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब तो सरकार का अंतिम 5-6 महीना चल रहा है, अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा? आपको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड। नमस्कार।